हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनु हूँ। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? स्वागत है आपका एक और एपिसोड के रिव्यू में। पवित्रा कोने में कहीं टूटी पड़ी थी, कहीं कोने में लेटी हुई थी और उसको आकर के जैस्मिन बोलती है, एजाज ना कैसे लेट 30s लगता है, 45 तो कहीं से भी बिल्कुल नहीं दिखता है, चलो ना अपने प्यार को बढ़ाओ। और वो कह रही थी नहीं, हम अपने प्यार को बढ़ाना नहीं चाहते। हाय, द सीन वॉज सुपर। इनकी मोहब्बत का एंगल ही दूसरा है। कल आप एक गाना भी देख रहे हैं जो बिग बॉस इन दोनों के बीच में फिल्माना चाह रहे हैं। अल्लाह दुआई है, क्या बेवफाई है, मुश्किल है तेरे प्यार में, गलतियाँ निकालते हैं, दर्द बताते हैं, पर साथ में मोहब्बत करते हैं। ऐसा लग रहा पवित्रा पूनिया एजाज की मम्मी वाला रोल प्ले कर रही है। मम्मी एक्चुअली बेसिकली ये करती है, कान पकड़ लेती है, टाइम पे डांट देती है, खाना भी देती है, मारती भी है, गलत चलने पे उनको समझाती भी है। पवित्रा पूनिया तुम महान हो। तुम बहुत महान हो। खैर दोस्तों, उसके बाद में हम लोगों ने ये देखा सफाई कर्मचारियों के बीच में और खाना बनाने वालों के बीच में झगड़ा हो गया भैया। बहुत बुरा झगड़ा हुआ इन दोनों के बीच में भैया। सफाई कर्मचारी यानी शार्दुल कह रहे थे कि हमारी मांगें पूरी करो, हमसे और काम ना होता, जितना हम कर सकते हैं उतना ही करेंगे, उससे ज़्यादा हम ना करेंगे। और वहाँ पे नैना को लगा भैया पहले ही हम सलमान खान के नैना से दिखना रहे थे, उसके बाद थोड़ा बहुत दिखने लगे तो इन लोगों ने हमें रेड जोन में डाल दिया है। अब उसके बाद जब हम रेड जोन में आ ही गए तो बचा कुचा भी हमको कंटेंट मिल नहीं रहा है, तो अब हम कैसे लेके आएंगे, कैसे दिखाएंगे हमारा जलवा जो हम रियलिटी शो के अंदर ताबड़तोड़ करते हैं। हमें मौका ही नहीं मिल रहा, तो वो जोर जोर चिल्ला चिल्ला करके वो बहुत ज़्यादा हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन शार्दुल कह रहे थे हमारी मांगे पूरी करो, हम इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, हमें तो और होगा भी नहीं हमारे से इससे ज़्यादा। और वहीं पर फिर जाते जाते पवित्रा पूनिया आप देखते हैं धर्म धर्म संप्राधा भय, भीष्म पितामह जी की तरह हर जगह पर जहाँ पर भी कहीं पंगा दिखता है, प्रॉब्लम दिखती है, वो वहाँ पर आती हैं और आकर के उसे सुलझाना चाहती है। तो वो सुलझाती भी दिखी और वहीं पर लोगों ने उसको दुआई देते हुए समझाया, मैडम देखिए मैडम, घर के अंदर इतने इतने पंगे चल रहे मैडम, आपको ये सुलझाने हैं मैडम। तो मैडम बोली ठीक है, हम सुलझाए तुम्हारा सबका पंगा, हम सुलझा तुम सबका पंगा। खैर जाते जाते शार्दुल ने उनको आई लव यू बोल दिया। खैर दोस्तों, इसके बाद में घर के अंदर जो बात करने लायक मुद्दा हुआ वही होगा दोस्तों। बिग बॉस को लगा जे लोगों से तो खुद से तो कुछ ना हो पा रहा भाई, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो बिग बॉस भैया ने एक माचिस लिया, उस पर गीली लकड़ियाँ डाल के आग लगा के धुआं कर दिया। मतलब आग तो लगी नहीं, धुआं कर दिया। तो कुल मिलाकर के टीम्स बनाई गई जिनके अंदर बनाए गए डेविल्स और बनाए गए अच्छे भूत और गंदे भूत, मतलब वो भूत ही थे। लेकिन दोस्तों मैं तारीफ करूंगा, जबरदस्त तारीफ करूंगा अभिनव के खेल की, कि जिस तरीके से वो शाइन करता जा रहा है, जिस तरीके से वो खेल रहा है। बिकॉज उसने स्टार्टिंग में गेम को समझने की कोशिश की दोस्तों, और अब वो इतना बेहतरीन समझ चुका है कि वो लोगों को इस हद तक इंस्टिगेट करवा देता है चुपचाप हंसते हंसते कि लोगों को देखना बहुत जबरदस्त होता है। रुबीना जी, आज आपने दिल ले लिया। टुडे द गेम वॉज यू, द गेम इज बिहाइंड टू यू, द गेम इज नियर बाय यू एंड यू आर द गेम। आपने जो लड़की के ऊपर थूका है ना, वो गलत किया है रुबीना जी। आपने शक्कर लाई थी आपके लिए, आपने उस पर शक्कर डाल दी। रुबीना जी आपने उसके ऊपर मतलब सारी चीज़ें की थूके की है, उल्टियाँ की है। और जिस स्पॉन्टेनियस वे से आप लोगों ने टास्क को खेला है, जिस तरीके से आपने बातें की है, जिस तरह आप कंपोज्ड होकर के चीज़ों को झेल रहे थे, कर रहे थे, ये ऊंदा था, कमेंडेबल था। यू गाइस डिड वेरी वेल अभिनव एंड यू, माहौल मचा दिया था आप लोगों ने। अब यार मेरा गला बैठ जाएगा, वरना मैं निक्की तंबोली बनना चाहती हूँ। मैं बनूँ क्या? तो ऐसा नहीं करेगा, या नहीं होगा, बैठ बैठ, उठ उठ, कर कर, लड़ लड़, मर मर, ची ची आवा। मतलब जो तो निक्की तंबोली ने हरकतें की है भाई। मेरा नाम पवित्रा पूनिया नहीं है, मेरा नाम है, मैं भूल गया हूँ, मेरा नाम है कुछ और है, मेरा नाम है नैना, मेरा नाम नैना पूनिया है, काजल पूनिया, जो भी पूनिया है, मेरा नाम तो वो है, मेरा नाम ये है ही नहीं। और एजाज मुंह से दूर। एजाज भाई खेला चल रहा है, इतना नहीं घुसते खेला के अंदर। एजाज भाई बहुत ज़्यादा गेम के अंदर घुसे हुए थे एजाज, और कहीं पर उन्होंने फिर कुछ गलतियां भी कर दी थी। लेकिन देखिए टास्क है, टास्क के अंदर जब आपको पॉइंट्स जीतने हैं तो आप अच्छी बुरी हरकतें करोगे। मगर टॉयलेट के अंदर हाथ डलवाना, अगर आप इसको बहुत बहुत लॉजिकली लो तो ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं थी कि टॉयलेट पॉट के अंदर हाथ डलवा दिया, ओसीडी की प्रॉब्लम है तो डलवा दिया तो डलवा दिया, इट्स नॉट अ बिग डील कि इसको इतना बड़ा लिया जाए। लेकिन फिर भी सारे आइडियाज के पीछे सूत्र संचालक जो थे वो थे अली गोनी, और गोनी पीछे बैठ करके सारे की सारी, तुम मुझसे, मैं बात कर रहा हूं तुझसे जस्मिन, जस्मिन मैं बात कर रहा हूं तुझसे, मैं फक आई एम टॉकिंग टू यू जस्मिन, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो मुझे। एजाज भाई आप सही कह रहे थे,
इजाज भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, यहाँ पर पार्शलिटी चल रही है। मुझे सब पता चल रहा है कि लोग क्यों चूतिए हो जाते हैं इस खेल के अंदर आते ही। मुझे पता चल रहा है इजाज भाई कि क्या बेवकूफ़ी चल रही है यहाँ पर। अरे ये लोग मान नहीं रहे। अगर मैं होता ना इजाज की जगह पर, जैस्मिन को बोल रहा था अली, मैं होता ना जास्मिन की जगह पर, इजाज की जगह पर, तो मैं जान को मारता। मैं नहीं रुकता, मेरे से नहीं रुका जाता। बेटा आ जाओ फिर देखेंगे, आप भी आ जाओ, है ना। सबको पता है प्रोटोकॉल है। हमारा भी मन हुआ था लोगों के मुंह तोड़ने का, पर तोड़ नहीं सकते गोनी भैया, है ना। कि पीछे शेड के पीछे, कांच के पीछे सारी बातें आती, सामने आकर नहीं हो पाती। बड़े बड़ों से नहीं हो पाएगी। दादा तुमसे क्या हो पाएगी। गालियाँ छुट्टे में दे रहे हो, छूट में दे रहे हो, माँ बहन की दे रहे हो। लोग तुम्हारे चक्कर में आगे भी देने लग गए हैं, वो सब चल रहा, लेकिन ये नहीं होगा। देखिए, जान को जहां जहां पर बुरा लगना चाहिए था वहां पर जान को कहीं बुरा लगा नहीं। जान को वहां पर बुरा लगा जहां जहां पर जान को बुरा लगना चाहिए नहीं था। अरे भाई बोलते ब्रो, मुझे भाई बोलते, मेरे साथ ऐसा किया इन्होंने, मेरे को गलत है ये, मैं भाई मानता हूं उनको। अरे मजाक में बोला, वो भी अली गोनी जी ने बोला, और आकर के कुत्ता 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 बोला, वो बहुत गलत था, बहुत गलत था। लेकिन आप लोग इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी वो मत ले लेना कि यार ऐसा कैसे बोल दिया, ये तो गलत बोला, ये तो गलत था, क्योंकि वो दोनों लोग आपस में सॉर्ट हो चुके हैं। तो यू आर नॉट हेयर टू जज बोथ ऑफ देम बिकॉज दे बोथ आर सॉर्टेड। दोनों गले में लिए। लेकिन आज टास्क के अंदर रुबिना, निकी तंबोली एंड देन द सेकंड वन हमारे एजाज बहुत ज्यादा कर रहे थे, क्योंकि गोनी अंदर था, वो कर नहीं रहा था। पर सूत्र संचालक इन सारी चीजों का अली गोनी था। अली गोनी ने सब कुछ करने को कहा था, मेरे सामने करो, मैं देखना चाहता हूं, मेरे सामने होगा। एंड वंस अगेन रुबिना एंड अभिनव प्लेड वेरी वेल। जो दंत कांति वाला उनको इनाम दिया गया, मैंने लिखा है भैया, मैं पूरी कोशिश करूंगा पढ़ने की, अगर मैं पढ़ पाया तो। आज की जो चिट्ठी थी वो सिर्फ रुबिना जी पढ़ सकती थी, क्योंकि ये जो आयुर्वेदिक चिट्ठी आई थी ना, ये आयुर्वेदिक चिट्ठी सिर्फ ये पढ़ सकती थी हमारी टीचर मैडम। और इन्होंने पढ़ी, जबरदस्त पढ़ी। और इन्होंने जो पहला दादिम कह करके जो इन्होंने पहली लकड़ी पकड़ाई है, दादिम वाली, बिल्कुल सही पकड़ाई इन्होंने अपने हस्बैंड को, और कहा वो शाइन कर रहे हैं। हालांकि राहुल पीछे से कमेंट्री लगातार कर रहे थे, भाई लड़के को तुम भले रेड जोन में डाल के कंटेंट देने की कोशिश मत करो, इसका खा जाओ तुम जितना ये कर सकता है, लेकिन ये लड़का पीछे से लगातार दे रहा है, ऐसे ऐसे मार मार के खुद को दिखा रहा था एजाज भाई को। तो ये लड़का अपने हिस्से का काम कर रहा है, आराम से बोलेगा, अपनी बात को रखेगा, और वजन भी होगा इसकी बात में। सीन बहुत अच्छा था जब इसने निक्की को माफ कर दिया था, और निक्की को कहा, तुझे कहा था जब मुझे सही लगेगा मैं तुझे बुलाऊंगा, और पप्पी भी दी फॉरहेड पर। तो दोस्ती इन दोनों की हो गई। और वहीं पर दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि कुत्ता 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 करना बड़ी मजाक में, बड़ी फ्लो में आप लोगों ने किया, लेकिन दोनों लोगों ने किया गलत था। कहा गोनी ने था, मैं आपको बता ही चुका। पवित्रा पूनिया ने अच्छा एक बात कहते हुए, जिस तरह से उन्होंने पुदीना पकड़ाया है, पुदीना नहीं पकड़ाया उन्होंने, कुछ और पकड़ाया, नीलगिरी। जिस तरह से उन्होंने नीलगिरी पकड़ाई है, और उन्होंने समझाया है नीलगिरी के लिए एजाज के बारे में कि उन्हें ना कहें। एजाज भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपनी वाली बात को पकड़ रहे हैं। लोग बात करने से पहले सोचे। जैस्मिन ने उनको आकर के सॉरी कहा, वो भी अली गुनी जी ने रचा था। रचता इस खेल के अब अली गुनी हो चुके हैं। सभी लोगों को समय समय पर समझाते हैं, सभी लोगों को कैसे खेलना है, कैसे नहीं खेलना है, ये सारा ज्ञान देते हैं, और समय आने पर नट जाते हैं कि मैंने नहीं कहा। जिस तरह पवित्रा जब जीत गई तो उन्होंने कहा, अरे मैंने जीता है, मुझे नहीं कह रही हो तुम। तो ये ऐसे क्रेडिट ले लेते हैं। लेकिन ये कांच के पीछे रहने वाले लोग अपने ऊपर कभी दाग नहीं आने देते, कांच का घर हमेशा साफ रखते हैं। इन्होंने रुबिना जी की डॉल को स्पेशली इन्होंने ही कहा, डॉल याद भी नहीं, अरे उसको तो याद ही नहीं, वो तो सोच रही थी मेरे को क्या क्या करना है। तुमने उसको ज्ञान दिया, और ज्ञान देने के बाद में तुमने डॉल के लिए कलर डालने को भी बोला, चटनी भी तुमने लाने को बोला, डॉल के लिए तुमने बोला चाकू लाओ, या फिर वो जो फॉग होता है वो लाओ, उससे ऐसे 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 करो। सारी बातें तुम्ही ने बताई, मगर वक्त पड़ने पे रुबिना जी से तुम शॉर्ट भी हो लिए, कांच के पीछे से ऊंधा खेल रहे हो। किसी को मारना बहुत दूर की बात, तुम तो वो एक ऐड आता मैंने देखा था, ऐसे बंदर पीछे हाथ रख के खड़ा होता ना, उससे भी शाणे हो तुम। तुमको कुछ नहीं होना बाबू, तुम तो बहुत सारे वीकेंड का कपड़ा भी लेकर आए हो, तुम्हारा कुछ नहीं होना, क्योंकि तुम्हारा लड़की अकेले में नहीं खेल पा रही थी, तुम तो उसकी मदद करने के लिए आए हो, आगे लेके जाओगे उसको। खैर दोस्तों, जो बहुत प्रॉपरली बेहतरीन तरीके से शाइन कर रहा है यहाँ पर, वो कर रहा है अभिनव शुक्ला। बहुत बेहतरीन खेल रहा है, जिसने पहले आराम से क्रीज को पहचाना, स्टेडियम को पहचाना, माहौल देख लिया खिलाड़ियों का, किसकी क्या वीकनेसेस है सारी देख ली। उसके बाद अब उसने बैटिंग करनी शुरू की। इसको बोलते हैं राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ की स्टाइल से खेलते हुए अभिनव
मुझे भी कहीं कहीं पर अब इम्प्रेस करने लगे हैं। हाँ, मैं क्या करूँ, मैं पर्टिकुलरली उसका दुश्मन नहीं हूँ। तुम ही लोग, तुम में से कुछ लोगों को लगा था। मैं वो जानना चाहता हूँ, कल किसी ने 13वें सेकंड में डिसलाइक मार दिया था, तेरी डिसलाइक की। मजाक कर रहा हूँ। सो ये बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों, मुझे मज़ा आया इस चीज़ को देख करके कि अच्छा खेल रहे हैं। और जो देखिए, मैं मेरा प्रोस्पेक्टस रखने की कोशिश करता हूँ, यूनानिमसली वो जाकर के सही बैठ रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। रुबीना जी से मुझे मोहब्बत हुई, इतना प्यारा खेली, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। पवित्रा ने फिर जाकर के एंड में टास्क जीतने के बाद में इजाज खान का वो उठाया, तो उनका वो उठाया नाम वाला फोटो वाला वो शीशे, और वो उठा करके रख के आई हैं उनके बेड के ऊपर। मैडम ऐसे जाल बुनूंगी, ऐसे जाल बुनूंगी कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा तुमने स्वेटर पहना है या लोग तुम पर हंस रहे हैं कि ये ऊन बांध के कौन घूम रहा है। आप कमाल है। अभी अल्लाह दुआई है, एजाज बचाई है, आ तेरे प्यार में। तो ये बहुत बहुत ज़बरदस्त था। राहुल ने जहाँ जहाँ भी बोला, उमदा बोला, ज़बरदस्त बोला, बेहतरीन बोला। एली ने ये भी एक चीज़ समझाई जैस्मिन को, जाकर के कहा सीनियर एक्टर है, बहुत सीनियर एक्टर, बहुत सीनियर, बहुत ही ज़्यादा सीनियर, ये ज़्यादा सीनियर, वो ज़्यादा सीनियर, उतने सीनियर एक्टर है, इनके साथ गलत नहीं करना है अपने को नहीं करना। ये सीन कैमरा पे जाएगा। मम्मी की कसम, जैस्मिन को पूरा पूरा पता चला नहीं चला, पर अली को पता था। इतनी तारीफ करो, इतनी तारीफ करो कि बाहर सब लोगों को लग जाए, तारीफ करो। और एक जैस्मिन ने और गलत बात की थी दोस्तों, कि उसने कह दिया था अजाज भाई आप इतना जोर लगाते हैं ऐसा लगता है जैसे आपकी पॉटी निकल जाएगी। दैट वाज आल्सो इन अ वेरी इजी एंड लाइट मैनर। उसके कहने का कोई गलत मतलब नहीं था। आप अपने दोस्तों से भी ऐसे बात करते होगे, एक घर में रह रहे हैं उसने बोला, लेकिन उसने उसके लिए भी माफ़ी मांगी, क्योंकि बिग बॉस ने भेजा है उसके लिए एक आदमी जो उसको समय समय पे समझाएगा, कहाँ तुम गलत हो, कहाँ तुम सही हो। और उस लड़की ने इस वाली बात पे माफ़ी मांग ली। मेरे को लगता है मैंने आपको गलत कह दिया था, वेरी सॉरी है, वेरी सॉरी है, मेरी सॉरी है, मेरी सॉरी है, सॉरी है, सॉरी है, सॉरी, मेरी सॉरी है। खैर रुबीना ने बहुत ज़बरदस्त उमदा किया। वो बेड पर जाकर के गिर गई, वो बेड पे लौट जाती हैं, वो मुंह से शुगर निकालती हैं, वो खाना एजाज को झका देती है, वो प्लेट भी चटवाती हैं। फिर लोगों को जब गुस्सा आता है तो वो कहती है देखिए आप अभद्र भाषा का व्यवहार नहीं कर सकते, आप किसी भी तरीके से गलत नहीं बात कर सकते। सुपर खेली, ज़बरदस्त खेली। आज मज़ा आ गया देख करके रुबीना जी और अभिनव की स्ट्रैटेजीज़ को। और वहीं पर जब उन्होंने कहा कि मेरे को इसने नल्ला बोला, चूतिया बोला, नेशनल टेलीविज़न पर बाहर लोग देख रहे होंगे, अभिनव ने अपनी बात बोली। जान जो इतना ज़्यादा जान बेजान हो गया था, चिल्ला रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, भाई तो रियल लग रहा था कई लोगों को। कई बार इमोशनल लोग ऐसे फैल गए थे, पसर गए थे कि भाई हमारा लौंडा सही कह रहा है, मगर तू गले क्यों मिल लिया काके वापस? अगर तू गले मिल लिया तो इसका मतलब तेरे दिल में नहीं तो बाहर तेरे फैंस और तेरे दोस्त या तुझे देखने वाले को भी दिल में नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि आप लोग गले मिल लिए। उसने भी बहुत ज़्यादा बदतमीजी की इजाज़ के साथ। अगर इजाज़ ने पॉटी में हाथ डलवाया दोस्तों तो उसने 50 बार, कम से कम 10-20 बार ऐसे ऐसे करके इजाज़ को टच किए हाथ, जो कि किसी को भी गुस्सा ला सकते हैं। तो इजाज़ जितना पावरफुल और जितना स्ट्रांग अपने आप को बता रहे होते हैं, अगर आज उनको या मौका था उनके पास, यहाँ पर वो दिखा सकते थे अपने हिम्मत को, अपने जुनून को, और उन्होंने इसी चीज़ को रोक कर रखा। तो इसका मतलब उन्होंने ये प्रूव किया कि एक प्लेयर खेल खेल रहा है, वो अपनी सीमाओं को नहीं लांघेगा। वरना अगर स्टेडियम के बाहर ये बॉल आई होती तो पता नहीं कहाँ गई होती। खैर एनीवेज, एक और चीज़ हम लोगों ने देखी कि फाइनली गेम के एंड में जाकर के जब ये एक और जगह पे सीन था, जब एजाज बेड के पास बैठे थे और बेड के पास बैठे बैठे बात कर रहे थे, तब भी वो एक टॉपिक निकला था उनका बहुत सेंसिटिव सा। मतलब मुझे तो यार अजीब भी लगता है, मैं डिस्कस क्या करूँ। तो उन्होंने उस टॉपिक पे भी जब जान माफ़ी मांगने के लिए उनके पास आए, तो जान ने जिस तरह से उनसे माफ़ी मांगी, जिस तरह से उन्होंने ली, तो वो सीन थोड़ा सा डाइजेस्टिव नहीं था। अब तू मुझसे ढंग से माफ़ी मांग, मैं तुझे दे दूंगा। सो दैट वॉज, बट मतलब आप लोग करते हो अच्छा, पर थोड़ी देर बाद उसके ऊपर जैसे मतलब यूँ शिट्स ही कर देते हो, ख़राब कर देते हो आप लोग सारे के सारे। तो ये 2-3 मतलब आपका कोई वो एजेंडा वाली लड़ाई नहीं है। देखो, अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो रुबीना फर्स्ट डे से जिससे नाराज़ है उससे नाराज़ है, कॉम्प्रो नहीं कर रही। इसका मतलब ये नहीं वो बुरी है, इसका मतलब ये नहीं वो अच्छी है, ये उसका तरीका है। एजाज फॉरगिव कर देता है, ये एजाज का तरीका है। तो हम भी इन चीज़ों को लाइटली लें, दिल से ना लें। वहीं पर कपड़े खराब होने की जब बात आई थी, रुबीना ने वो भी ट्राई कर ली थी। बेड के पास चली गई थी निक्की के, तो उसने कहा मेरे लाखों रुपए के ड्रेस हैं, अगर ये खराब हो गए तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। सो ऑल एंड ऑल एवरीबडी प्लेड वेल, द टास्क वॉज गुड, द गेम वॉज गुड। बट आज का हीरो अभिनव शुक्ला, आज का हीरो अभिनव शुक्ला, आज की हीरोइन हमारी मैडम जी, टीचर जीत गई है आज। अब देखते हैं कल क्या होता है। अल्लाह दुआइए, जान बचाइए। सरकाइजम ली मस्त बढ़िया तरीके से छक्के चौके मारते हुए राहुल वैद्या भी बहुत बेहतरीन खेल रहे हैं दोस्तों। अब खेल बहुत रोमांचक होता जा रहा है। परसों वीकेंड का वार है, कल है वीकेंड का वार, नहीं कल तो शूट होगा, परसों है वीकेंड का वार।
तो परसों वीकेंड का वार है, देखना बहुत दिलचस्प होगा कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे, रेड जोन को गायब किया जाएगा और वहीं पर कोई ना कोई बार हो जाएगा। तो मुझे दिखता है दोस्तों, नैना नैना तुम रह के कर भी क्या ही लोगी नैना, कि शार दिल में कौन टेन है ना। ठीक है दोस्तों, मैं मनु पंजाबी आपका दोस्त, आप होस्ट इसी तरह से आप आके साथ जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। और जो भी मुझे गंदा बोल रहा है, तेरे प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे बहू, मैं गारंटी ले रहा हूँ पक्का। क्योंकि मैं बेचारा बच्चा एपिसोड देख के तुम लोगों के पास आया था वो रिव्यू करने के लिए, तुम मुझे गलत नहीं बोलते। पवित्र की अदाओं के जाल में तुम फंस जाओगे, पवित्र जैसी कोई लड़की मिलेगी तुमको जिसकी मोहब्बत में तुम कायल हो जाओगे। बच्चा निकालो बाहर, आज भी कह रही थी इजाज तुम चिल्ला गलत रहे हो, बच्चा निकालो इजाज। ये इजाज भाई क्या करते हो यार, ये क्या कर रहे हो इजाज, कोई डर ही नहीं रहा घर के अंदर। मतलब और जो सौंफ का पैकेट भी तुमसे सामने बोल रहा है जान, थोड़ी समझो, थोड़ा सा सलमान सर समझाइए प्लीज। और दोस्तों, अगर हम सोचें तो वीकेंड का वार के बारे में बात करें तो किन टॉपिक्स पर बात होनी चाहिए। मैं फॉर श्योर हूं कि पवित्रा पूनिया ने जिस तरह इजाज को धक्के दिए थे, इजाज से बदतमीजी की थी, चाय फेंकी थी, शोल्डर मारा था, तो वो एक प्री प्लान झगड़ा था। मैं अपने रिव्यू में पहले भी बोल चुका हूं। तो मुझे ऐसा लगता है सलमान सर उस बारे में आकर के पक्का 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 क्लास लेने वाले हैं पवित्रा पूनिया की। ये कहने वाले हैं उसको कि क्या तुमने प्लान करके झगड़ा किया क्या, क्योंकि ये झगड़ा था ही ऐसा कि उसने पहले दिन कुछ कहा नहीं, वो आराम से रह ली, उसने सब्र खाया, गम खाया, जो भी किया, और बाद में वो फटी। और अब जिस तरह के भी इनके जेस्चर चल रहे हैं वो थोड़ा सा पवित्रा की साइड से रियल नहीं लगते हैं। तो अब देखते हैं वीकेंड पे होता क्या है। जान के मुंह से एक बार गाली निकली थी बहन की, जो उसने बोल दी थी, तो वो बहन की गाली के पीछे उसकी वो इंटेंशन नहीं थी। हाँ, गाली गाली होती है, चाहे आप इंटेंशनली दो या बिना इंटेंशन के दो, गाली गाली लगेगी, मगर उसकी वो इंटेंशन नहीं थी देने की। तो उस बात को हम लोग इतना ज़्यादा कंसिडर ना करें। गलती थी जान की, गलती थी इजाज की भी, लेकिन इजाज टास्क के अंदर कर रहा था। जान की गलती को हम ज़्यादा मानेंगे यहाँ पर कि जान ने मुंह पे हाथ लगा लगा के जो सब कुछ किया। मैं होता तो मैं पीटता, अली गोनी भी कह रहा है मैं पीटता, तो वक्त बताएगा अली क्या करता। एक चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों, राहुल ने कितने मजे की बड़ा वाला विग लगा करके मस्तियाँ कर रहा था, उसके साथ में शार्दुल भी कोशिश कर रहा था। तो ये वे था उनका कंटेंट देने का, किस तरह देते रहे। और गुड़िया वाली बात पे आते हैं, चटनी वटनी सबके अंदर चाहे निक्की तंबोली ने डाला था, लेकिन ये आइडिया की उपज अली गोनी की थी। वो बाहर से देख कर आया था, उसको पता था कि इस वाली चीज से पंगा हो सकता है और वो उसने किया। तो हम इन पॉइंट्स को बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और आप भी ऐसे दोस्त ना बनाए जो समय पे आपकी ले ले और पीछे से फिर आपको माफ़ी मांग के छोड़ दे। अगर ऐसे दोस्त बना के रखोगे तो फिर पब्लिक में तुम्हारा कभी इज्जत नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो तो तुम्हारी बेइज्जती कर देगा और बाद में कह देगा भाई मैं माफ़ी मांग रहा हूँ ना भाई, छोड़ते ना भाई, इसको ख़त्म करते ना, काय को लंबा लेने का। एजाज भाई ने एक और बहुत अच्छी चीज़ कही दोस्तों। उन्होंने कहा था कि जब भी मैं दुआ मांग रहा होता हूँ, मैं चैंटिंग करके उठता हूँ, तब मैं अपनी दुआ का हाथ जा कर के जान के सर पे भी फेरता हूँ। तो टास्क है, टास्क में ये सब होता है, तो इतना बॉदर, इतना मद्देनजर रखने की आप लोगों को भी जरूरत नहीं है। टेक केयर, मनु पंजाबी आपका दोस्त, होस्ट। आपकी मम्मी को बोलना मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत सारा प्यार करता हूँ। आपके घर में दिवाली है, खूब सारी बढ़िया वाली दिवाली मनाने की कोशिश कीजिए, पटाखे लाइए, सारी चीज़ें लाइए। अपनी मम्मी को कैसे खुश कर सकते हैं, बस वो बहाने ढूंढिए। लव यू।